एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ, अल्लाह खैर करे। गाड़ी बिल्कुल उलट गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं आप सब दोस्तों को अपने ब्रांड न्यू वीडियो में वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों, मैं नया चैनल बनाने जा रहा हूँ। चैनल तो पुराना है लेकिन जो वीडियो है वो ब्रांड न्यू है इस चैनल के ऊपर। पहले मेरा चैनल था वो टेक्निकल के हवाले से था, तो अभी उसी चैनल पर मैं व्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ। पहली वीडियो है व्लॉगिंग की, तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी। आप लोग वीडियो देखकर लाजम बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी। कल परसों बारिश हुई थी, आप देख सकते हैं लाइट में पानी घुस गया है, लाइट के अंदर पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस अभी गाड़ी को स्टार्ट किया है, गाड़ी को 8-10 मिनट के लिए गर्म करेंगे क्योंकि गाड़ी रात की खड़ी हुई थी और अभी सर्दियां हैं, गाड़ी को गर्म करना लाजमी है। तो 8-10 मिनट लगेंगे इसको गर्म होने में। आप देख सकते हैं ये जो लेफ़्ट साइड पे जो ये निशान है, ये जो सुई है, ये है गाड़ी की हीटिंग की। देखो अभी गाड़ी बिल्कुल कूल के ऊपर है, तो जब ये हाफ पर आ जाएगी तो फिर चलेंगे इंशाल्लाह, जब गाड़ी हमारी गर्म हो जाएगी। तो आज सऊदी अरब का मौसम बिल्कुल साफ़ है, धूप निकली हुई है। कल भी ऐसे थी लेकिन परसों बहुत बारिश हुई थी और अभी बारिश की वजह से सर्दियाँ भी बहुत हो रही हैं सऊदीया में इन दिनों में। तो अभी देख सकते हैं मौसम बहुत ही साफ़ है, कोई बादल वगैरह नहीं है। तो गैस जब तक गाड़ी गर्म होती है तो हम आपस में कुछ बातें ही कर लेते हैं। तो गैस मैं आपको बता दूं, ये मेरा दूसरा चैनल है। पहला चैनल मेरा एक और होता था, आर के इन्फो हब उसका नाम था, वो टेक्निकल के ऊपर था। वो मैंने उन दिनों बनाया था जिन दिनों कोविड आया था, इधर सऊदी अरब में कर्फ्यू लग गया था जिसकी वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक चैनल ही बना लिया जाए यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने वो आज से तकरीबन 3 साल पहले मैंने चैनल बनाया था और उसके ऊपर इधर पहले सऊदी में भी काम किया था और फिर मैं चला गया था पाकिस्तान में, उधर फंस गया था कोविड में तकरीबन 9-10 महीने के लिए। तो उधर भी मैंने बहुत काम किया था उसके ऊपर और वो चैनल मोनेटाइज भी हो गया था। तो जब फिर पाकिस्तान से वापस आया सऊदी अरब में, तो जब वापस आते ही अपने काम पे लग गया था हंगर स्टेशन के, जिसकी वजह से मैंने अपने चैनल को टाइम नहीं दे पाया। टाइम ना देने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं करता था, जिसकी वजह से मेरा चैनल यूट्यूब की तरफ से अनमोनेटाइज कर दिया गया था। फिर मैंने उसके ऊपर काम करना छोड़ दिया था क्योंकि मेरा दिल टूट गया था, अनमोनेटाइज चैनल हो गया था इतनी मेहनत के बाद भी। तो फिर मैंने सोचा अभी एक नया चैनल बनाए व्लॉगिंग के ऊपर। मेरी पहली वीडियो है अपने नए चैनल के ऊपर व्लॉगिंग की, तो उम्मीद है कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ और हर दूसरे दिन वीडियो अपलोड करता रहूँ। तो अभी कुछ सीखने में हमें टाइम भी लगेगा और कैमरे के साथ फ्रेंडली होने में भी हमें कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है पब्लिक में वीडियो बनाना और कैमरे से बातें करना। तो इसलिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। तो गैस अभी 3 लाइनें ऊपर आ गई हैं, तो चलते हैं मखबज़ की तरफ, तनूर से रोटी लेते हैं, दिन का खाना खाते हैं, फिर इंशाल्लाह काम पे चलेंगे। तो चलते हैं अभी, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हूँ। मैं 11 बजे उठा था और 11 बजे मुझे काम पे जाना चाहिए था, तो मैं 11 बजे उठा। अभी सब काम करते वक्त, तैयार होते, खाना खाते मुझे 12 बज जाएंगे, मैं 1 घंटा लेट हो जाऊँगा काम से। तो गैस मैं जैसे ही तनूर के ऊपर पहुँचा तो तनूर तो बंद था। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें बकाले से ही रोटी लेनी पड़ेगी। उसकी रोटी कुछ ख़ास नहीं होती लेकिन गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि अभी इस वक्त 11 बजे के बाद ये जो तनूर हैं वो बंद हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बंद है, इसके अंदर कोई नहीं है। तो चलते हैं फिर बकाले की तरफ, उधर से ही रोटी ले लेते हैं। ये 2 रोटी लेनी थी और एक बोतल लेना था। किधर है
ये है। दुकान के ऊपर रोटी मिलती है वो इस टाइप की होती है। ये है तो नरम, ताज़ी भी है, गर्म भी है अभी तक, लेकिन जो तनूर के ऊपर मिलती है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है, उसके खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो तनूर तो बंद था जिसकी वजह से हमें मजबूरन ये रोटी लेनी पड़ी। तो गाइस फाइनली हम काम के ऊपर आ गए हैं, अपने अड्डे के ऊपर जिधर हम रुकते हैं। अभी देख रहे हैं KFC, इस KFC के पास हम आकर रुकते हैं और इधर ही काम करते हैं और इधर KFC के ऑर्डर ज़्यादातर उठाते हैं। तो गाइस अभी अपनी एडी करते हैं स्टार्ट। ये हंगर स्टेशन की ऐप ओपन हो गई और स्टार्ट वर्क करते हैं। ये हमें देना होता है टेम्परेचर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर दे के फिर एग्री करना पड़ता है और स्टार्ट करना पड़ता है। तो अभी देख सकते हैं हमारी जो आईडी है वो रेडी हो गई है वर्किंग के लिए। तो देखते हैं कब हमें ऑर्डर आता है। एडी तो हमने स्टार्ट कर दिया, अभी एडी स्टार्ट किया 12 बजे, पूरे 12 बजे। यहाँ पे टाइम देख सकते हैं मोबाइल के ऊपर, पूरे 12 बज रहे हैं। तो देखते हैं कितनी देर में हमें ऑर्डर आता है। तो गाइस पूरे 51 मिनट्स के बाद एक ऑर्डर आया अभी, आप ये देख सकते हैं। तो रेस्टोरेंट के ऊपर हमने 22 रियल पे भी करना है पूरे 51 मिनट के बाद। तो गाइस ऑर्डर मैं रेस्टोरेंट से पिक कर लिया है मैंने, और अभी कस्टमर का लोकेशन भी खोल लिया। कस्टमर है हमसे 10 किलोमीटर दूर। तो चलो कस्टमर को डिलीवर करते हैं ऑर्डर। गाइस मैं कस्टमर की लोकेशन के ऊपर पहुंच गया हूं, लेकिन एक मसला हो गया। कस्टमर का जो लोकेशन है वो गलत है, सही नहीं है। कस्टमर का लोकेशन आप देख सकते हैं बीच रास्ते में रुक गया है, या लेफ़्ट साइड पर घर हैं उस साइड पे, या फिर इधर राइट साइड पर हैं इस साइड पे। आप देख सकते हैं उधर कस्टमर का लोकेशन ख़त्म हो रहा है इधर रोड के ऊपर। मैंने कस्टमर को कॉल किया है कि व्हाट्सएप के ऊपर अपना लोकेशन सेंड करें, तो कस्टमर ने अभी लोकेशन सेंड की है। तो ज़्यादा उधर कस्टमर के लोकेशन पर देखते हैं कि दूर है कि नज़दीक है। व्हाट्सएप के ऊपर उसने दूसरी लोकेशन सेंड की है। फाइनली मैं कस्टमर की लोकेशन के ऊपर पहुंच गया हूं, जो उसने दूसरी लोकेशन सेंड की थी व्हाट्सएप के ऊपर। तो वो 500 मीटर के फासले पर थी, तो मैं उधर आ गया हूं। अभी कस्टमर को मैसेज कर दिया है, उसके घर के बाहर ही हूँ मैं। तो गाइस कस्टमर को ऑर्डर मैंने दे दिया है, अभी ऑर्डर करते हैं ड्रॉप ऑफ। मैंने पैसे भी ले लिए हैं, देखो 31 रियल मुझे लेने थे, और अब इसको करते हैं ड्रॉप ऑफ। और ये हमारा ऑर्डर फिनिश हो गया है। इस तरह से हम काम करते हैं हंगर स्टेशन में, और चलते हैं वापस जिस जगह हम रुकते हैं उधर ही, क्योंकि इधर आसपास कोई रेस्टोरेंट नहीं है, हम उधर ही जाना पड़ेगा। तो जी गाइस हम आ गए हैं अभी जिधर हम रुकते हैं KFC के पास। देखते हैं दूसरे ऑर्डर का इंतज़ार करते हैं कब मिलता है। तो गाइस 12-13 घंटे ड्यूटी के बाद इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी इनकम हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 घंटे ड्यूटी के बाद। तो गाइस अभी तकरीबन 10-15 मिनट के बाद 2 ऑर्डर एक साथ आए हैं। कूदू के नाल ही कूदू है, उसी के 2 ऑर्डर एक साथ आए हैं। वो जो 2 कस्टमर हैं वो नज़दीक हो ना आपस में, तो फिर कंपनी क्या करती है एक ही बंदे को वो दोनों ऑर्डर दे देती है। तो मेरे जो कस्टमर हैं वो एक ही साइड पे थे, एक ही रूट था, तो इस वजह से मुझे भी 2 ऑर्डर एक साथ आ गए हैं। तो अभी मैं कूदू रेस्टोरेंट के ऊपर आ गया हूँ। आप ये देख सकते हैं
कूदू के गिलासेस, कूदू को बाहर से वॉश किया जा रहा है, सफाई हो रही है कूदू की। तो चलते हैं कूदू के अंदर। तो 10-15 मिनट लगेंगे ऑर्डर को बनते हुए। तो ऑर्डर का वेट करते हैं अंदर ही, रेस्टोरेंट के अंदर। तो गाइस आप ये देख सकते हैं हमारे पास 2 ऑर्डर हैं, एक ये फर्स्ट वाला है और ये दूसरा वाला है। तो अभी हम रेस्टोरेंट पे हैं, ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। ये लोग ऑर्डर बना रहे हैं। गाइस ऑर्डर हमने रिसीव कर लिए हैं, ये है हमारे पास दोनों ऑर्डर। और अभी करते हैं पिकअप करते हैं रेस्टोरेंट से। हमें इधर प्रोग्राम में भी पिकअप करना पड़ता है, कंफर्म पिकअप। ये फास्ट ऑर्डर पिकअप हो गया और ये सेकंड ऑर्डर को भी कंफर्म पिकअप करना है। और दोनों पिकअप हो गए। जो सबसे नज़दीक होगा तो पहले उसकी लोकेशन हमारे पास ओपन होगी। जो ये फास्ट ऑर्डर हमने डिलीवर करना है वो है 4 किलोमीटर के फासले के ऊपर। तो चलो पहले इसको डिलीवर करते हैं। देख सकते हैं पेड ऑनलाइन था, कस्टमर ने ऑनलाइन इसको पे किया हुआ था। तो अभी इससे करते हैं हम ड्रॉप ऑफ, कंफर्म ड्रॉप ऑफ। तो दूसरे का लोकेशन हमारे पास ऑन हो गया है ऑटोमेटिकली। तो दूसरे कस्टमर का जो फासला है वो 3 किलोमीटर का है। तो चलते हैं दूसरे कस्टमर के पास। तो गाइस मैं रास्ते में जा ही रहा था, एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अल्लाह खैर करे, गाड़ी बिल्कुल उलट गई है। तो गाइस दूसरे कस्टमर के पास भी हम पहुँच गए हैं। ये ऑर्डर है कैश, आप देख सकते हैं, कलेक्ट कैश फ्रॉम कस्टमर। 81 रियल मैंने लेने हैं कस्टमर से। कस्टमर के घर के बाहर ही हूँ। तो मैंने कस्टमर को कॉल कर दी कि मैं आपके घर के बाहर ही हूँ। कस्टमर बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ। तो 81 रियल कस्टमर से कलेक्ट करने हैं और उसका ऑर्डर उसको देना है। होता ये है कि अभी मैंने रेस्टोरेंट पे पे नहीं की, क्योंकि जो कंपनी है ना वो मेरे वैलेट से ये 81 रियल काट लेगी। और जो ऑर्डर पेड होते हैं, जैसे मैंने इससे पहले ऑर्डर छोड़ा था, जो पेड होते हैं फिर वो पैसे भी मेरे वैलेट में चले जाते हैं। तो वैलेट से लेने देने का हिसाब चलता रहता है कंपनी का। और हमारा रेस्टोरेंट पे हम कुछ पे नहीं करते, और कस्टमर से अगर लेने होते हैं तो हम फिर ले लेते हैं। कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, जिसका ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता कंपनी के साथ। फिर उधर जो कैश का ऑर्डर आता है ना वो हमें रेस्टोरेंट के ऊपर पे करना पड़ता है। वरना जो मोस्टली जो बड़े हॉट रेस्टोरेंट है ना उनका पेड सिस्टम है, उनका हमें पे नहीं करना पड़ता है रेस्टोरेंट के ऊपर। वो कंपनी के साथ उनका ऑनलाइन चलता रहता है। तो मैंने अभी ऑर्डर दे दिया है कस्टमर को। तो दिन को मैंने खाना नहीं खाया था अच्छी तरह से, मुझे नींद से उसी टाइम उठा हुआ था, तो मुझे दिल नहीं कर रहा था खाना खाने का। तो मैंने 2-3 लुकमे लिए थे बस। तो अभी भूख लगी हुई है, मैं भी और मेरा कज़न को भी। अभी मैं रास्ते में रेस्टोरेंट आता है तो उधर से खाना ले लेते हैं, तो फिर साथ में जाकर खाते हैं। तो गाइस मैं अभी रेस्टोरेंट के पास पहुंच गया हूँ, ये रेस्टोरेंट है। तो इधर से अभी अपने लिए कुछ खाने को लेते हैं। तो गाइस हमने खाना ले लिया है, अभी हम इधर जिधर काम करते हैं उधर ही खाना खा रहे हैं। तो हेलो गाइस, फाइनली मैं काम से घर आ गया हूँ। 12 बजे काम पे निकला था, अभी 12:30 बजे मैं घर आ गया हूँ। तो गाइस इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारी पहली वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आप तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।